जयपुर मुंबई ट्रेन में गोलीबारी की घटना में जान गंवाने वाले हैदराबाद के निवासी सैयद सैफुल्लाह के परिजनों को तेलंगाना मंत्री के.टी. रामाराव ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तेलंगाना विधानसभा सत्र के दौरान एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने राज्य सरकार से मृतक सैयद सैफुल्लाह के परिवार को मदद देने का अनुरोध किया था। अकबरुद्दीन अवैसी ने रेलवे पुलिस बल के सिपाही चेतन सिंह के जघन्य कृत्य की निंदा भी की। विधानसभा सत्र के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि सैफुल्लाह के 3 छोटे बच्चे हैं। मैं राज्य सरकार से परिवार को सरकारी नौकरी, एक डबल बेडरूम का घर और कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। इससे हम सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोगों को एक मजबूत संदेश दे पाएंगे। जवाब में तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव ने कहा कि जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीबारी की घटना बहुत ही घिनौनी और दुखद है। राज्य सरकार सैयद सैफुल्लाह के परिवार को तुरंत नौकरी और एक डबल बेडरूम का घर और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और तेलंगाना सरकार ने विधानसभा में जो कहा वो दूसरे दिन ही अमल में लाया और सैयद सैफुल्लाह के परिवार को वो सहायता प्रदान की जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एआईएमआईएम और बीआरएस के नेताओं ने क्या कहा, सुन लीजिए। हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन्होंने असेंबली में खड़े होकर बीआरएस गवर्नमेंट से वहाँ पर मुतालबा किया, कामयाब मौसर नुमाइंदगी की, जिसके एवज़ में वहाँ की हुकूमत ने उस बेवा और 3 बच्चियों को न सिर्फ 2 BHK का प्लॉट दिया बल्कि असरा पेंशन से हर माह पेंशन और अफराद ख़ानदान में से एक फ़र्द को वहाँ पर नौकरी दी गई। यही नहीं बल्कि 2-2 लाख रुपये की माली मदद भी की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस कामयाब नुमाइंदगी पर न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इक़दाम की सताइश हो रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन इसका क़याम ही इसलिए अमल में आया था कि मज़लूमों की आवाज़ बन सके, हम मुसलमानों की, पिछड़ों की और दलित की आवाज़ बन सके, उनके हक़ की लड़ाई लड़ सके, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया। वहीं पर दूसरी पार्टियों के का देखने में आता है कि जब कभी भी मुसलमानों पर मसला आता है तो अपने स्टेजों से मुसलमानों की फलाह व बहबूद की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस वहाँ पर हमेशा खामोश रहे। अब तो इनका लाहे अमल ये बन गया है कि जब कभी मुसलमानों पे मजालिम होते हैं तो ये खामोश रहना पसंद करते हैं। इनको ये ख़दशा लाहक है कि कहीं मुसलमानों के हक़ में बोलने से इनके वोटर इनसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए शायद वो मुसलमानों के हक़ में बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि एक पत्रकार ने जब साबिक़ा वज़ीर आला महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान से जब सवाल किया इस ट्रेन वाक़े को लेकर तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। तो ये बात हमेशा से देखने में आती है कि जब मुसलमानों के मसले आते हैं तो काँग्रेस खामोश है। मित्रहो, मागच्या काही दिवस अगोदर रेल्वेमधील एका बोगीमध्ये एका आरपीएफ जवानांकडून तिथल्या प्रवाशावर त्या ठिकाणी बंदुकीने हल्ला करण्यात आला आणि त्या हल्ल्यामध्ये 4 प्रवासी त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले आणि मृत्युमुखी पडल्यानंतर संबंध देशामध्ये त्या घटनेच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी हळहळ व्यक्त करण्यात आली आणि त्याच मृतांपैकी एक व्यक्ती हा तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद येथील होता। ही घटना संबंध देशामध्ये त्या ठिकाणी जशी वाऱ्यासारखी पसरत होती ती घटना आमच्या भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली। त्यांना समजलं की आपल्या राज्यातील एकाचा त्या ठिकाणी मृत्यू झालाय आणि त्याचं संपूर्ण कुटुंब त्या ठिकाणी रस्त्यावर आलेले आहे। त्याला 3 मुली आहेत, त्याची पत्नी त्या ठिकाणी निराधार झालेली आहे। त्या घटनेनंतर आमच्या पक्षाचे कार्याध्यक्ष श्री के.टी. रामाराव यांनी त्या मृतांच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला 2-2 लाख रुपये देण्याचं त्या ठिकाणी जाहीर केलं व तसेच त्या मृताच्या पत्नीला शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय जो त्या ठिकाणी घेतला, त्या निर्णयानं संबंध देशामध्ये के.टी. रामाराव यांची व तसेच भारत राष्ट्र समितीच्या त्या निर्णयाचं प्रत्येक स्तरातून त्या ठिकाणी स्वागत होतंय। त्या निर्णयाचं मी मनापासून भारत राष्ट्र समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीनं स्वागत करतो।